तो जय साथियों, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करने वाले हैं कमर्शियल बैंक के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था आरबीआई क्या है, यानी सेंट्रल बैंक। तो उस वीडियो को जाके देखो। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन में 2 लिंक लगा हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप का और टेलीग्राम चैनल का। तो दोनों जगह आपका ज्वाइन होना अनिवार्य है। सबसे पहले देखो कमर्शियल बैंक है क्या। कमर्शियल बैंक एक इंस्टीट्यूशन संस्था है ना, विच परफॉर्म द फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक। कुछ फंक्शन परफॉर्म करता है, जैसे कि एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। आप जब बैंक में जाते हो पैसा जमा करने, तो बैंक वाले आपका पैसा एक्सेप्ट करते हैं, उसी को कहते हैं एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। और लेंडिंग फंड, लेंडिंग फंड का मतलब लोन लेना, है ना। जब बैंक आपको लोन देती है, इसका मतलब एडवांसिंग लोन्स भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। एंड मेकिंग इन्वेस्टमेंट, दूसरा इनका मकसद होता है इन्वेस्टमेंट करना, यानी कि जो पैसा आपने जमा करा है बैंक में, वो पैसा बैंक अपने पास नहीं रखता है, उसको या तो लोन के फॉर्म में दे देता है और या फिर इन्वेस्टमेंट कर देता है। ओके, कमर्शियल बैंक का मेन एम क्या होता है। कमर्शियल बैंक का मेन एम होता है टू अर्न प्रॉफिट, पैसा कमाना ही इनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है। अब हम पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। तो 2 फंक्शन है, पहला है प्राइमरी फंक्शन और सेकेंड है सेकेंडरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शंस वो फंक्शंस हैं जो कि एक बैंक को परफॉर्म करना ही है, चाहे आंधी आए चाहे तूफान आए। सेकेंडरी फंक्शन भी बैंक परफॉर्म करती है, पर अगर इम्पोर्टेंस की बात आती है तो प्राइमरी फंक्शन है ना, प्राइमरी फंक्शन ही इम्पॉर्टेंट है। सारी बैंक को ये फंक्शन परफॉर्म करना ही करना है। प्राइमरी फंक्शन में आता है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड एडवांसिंग लोन, जो कि हमने देखा था अभी। ये 2 टर्म मीनिंग में आया था। ओके, सेकेंडरी में आता है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज, एजेंसी फंक्शन एंड लास्ट है जनरल यूटिलिटी फंक्शन। तो सेकेंडरी फंक्शन को हम डिस्कस करेंगे सेकेंड वीडियो में। आज डिस्कस करेंगे सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी फंक्शन में। अब स्टार्ट करते हैं प्राइमरी फंक्शन। तो इसमें आपके 2 हैं, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड एडवांसिंग ऑफ लोन्स। तो स्टार्ट करते हैं एक्सेप्टिंग डिपॉजिट से। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट किसी भी बैंक का इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है, या आप कह सकते हो ये मेन फंक्शन होता है। डिपॉजिट एक ही फॉर्म में नहीं होते हैं, डिफरेंट फॉर्म में होते हैं। आइए देखते हैं किस किस फॉर्म में डिपॉजिट होते हैं। जैसे कि करंट अकाउंट डिपॉजिट, इसको हम लोग बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट भी। नेक्स्ट है फिक्स्ड डिपॉजिट, इसको हम लोग बोलते हैं टाइम डिपॉजिट। नेक्स्ट है सेविंग डिपॉजिट, है ना। तो यही 3 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं, तो और भी, पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सिर्फ यही 3 पढ़ने हैं। पहला है करंट अकाउंट डिपॉजिट, इसको हम लोग बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट भी। डिमांड डिपॉजिट या करंट अकाउंट डिपॉजिट वो डिपॉजिट है, इसमें आप अपनी इच्छा से जब चाहो इसको विथड्रॉ कर सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ये जो डिपॉजिट है ये मेनली कौन करता है, ये मेनली बिजनेस फर्म्स करती हैं, यानी बिजनेसमैन करते हैं। और आम भाषा में इनको हम करंट अकाउंट भी बोलते हैं, आपने सुना होगा। तो जो भी करंट अकाउंट होता है उसके अंदर डिपॉजिट रीपेबल ऑन डिमांड, ये मेनली बिजनेस फर्म करती हैं, है ना। चेक फैसिलिटी अवेलेबल होती है इसके अंदर, यानी इसमें आपको चेक बुक मिलती है, आप चेक से भी पेमेंट कर सकते हो। और इसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं होता है ऑन नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन, यानी आप चाहे जितना नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन कर सकते हो, उस पे कोई आपको रोक टोक नहीं है। यानी करंट अकाउंट में आप जितनी बार चाहो डिपॉजिट करो, जितनी बार चाहो विथड्रॉ करो, उस पे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। करंट में बैंक कोई इंटरेस्ट नहीं पे करता है, ये पॉइंट याद रखना। मेनली आप लोगों ने सुना होगा कि हम लोग बैंक में मनी को डिपॉजिट करते हैं तो उस पे बैंक हमें इंटरेस्ट देता है, पर ध्यान रखना
करंट अकाउंट में बैंक कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं करती है, इनफैक्ट उल्टा चार्ज करती है। समझ रहे हो। फिर आपका दूसरा है फिक्स डिपॉजिट, इसको हम लोग बोलते हैं टाइम डिपॉजिट भी। फिक्स डिपॉजिट वो डिपॉजिट होते हैं जो डिपॉजिट किए जाते हैं बैंक में फॉर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम। इसका टाइम फिक्स होता है 5 साल, 10 साल, 15 साल। फिक्स डिपॉजिट जनरली पेरेंट्स अपने बच्चों की पढ़ाई या शादी के लिए करवाते हैं, है ना। एक बात याद रखना, फिक्स डिपॉजिट में सिर्फ 2 ही ट्रांजैक्शंस होती हैं, एक जमा करते टाइम और एक विड्रॉ करते टाइम। बीच में आप विड्रॉ नहीं कर सकती हो क्योंकि इसका टाइम फिक्स होता है। जब तक टाइम पूरा ना हो जाए आप पैसा नहीं निकाल सकते हो। यहाँ पे चेक फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती है। चेक का यहाँ काम ही क्या है यार, जब ट्रांजैक्शन ही यहाँ पे 2 बार होता है ना, एक जमा करते टाइम और एक निकालते टाइम। ये फिक्स डिपॉजिट जनरली कौन करते हैं, ये जनरली करते हैं हाउस होल्ड करते हैं। हाउस होल्ड में हम जैसे कॉमन लोग आते हैं। फिक्स डिपॉजिट में बैंक हाई इंटरेस्ट प्रोवाइड करती है, ये ध्यान रखना। फिर आपका तीसरा है सेविंग डिपॉजिट, इसको हम लोग बोलते हैं सेविंग अकाउंट भी। सेविंग अकाउंट क्या होता है, इसमें इट कंबाइन द फीचर्स ऑफ बोथ, मतलब इसमें करंट अकाउंट और फिक्स डिपॉजिट अकाउंट दोनों के फीचर्स इसमें कंबाइन होते हैं। किसमें, सेविंग अकाउंट में। मेनली आप लोगों को भी होंगे सेविंग अकाउंट, है ना। अच्छा, फीचर्स कैसे कंबाइन हैं, देखो फिक्स डिपॉजिट में नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन कितनी बार होती हैं, 2 होती है ना। और करंट अकाउंट में नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस अनलिमिटेड होती हैं। तो सेविंग अकाउंट में नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस 2 से तो ज़्यादा होती हैं पर अनलिमिटेड नहीं होती हैं, यानी यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस होता है, यानी यहाँ पे लिमिटेड नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस होती हैं। कहीं ना कहीं करंट अकाउंट और फिक्स्ड डिपॉजिट के फीचर यहाँ सेविंग अकाउंट में मिलते हैं। सेविंग अकाउंट में चेक फैसिलिटी अवेलेबल होती है। करता कौन है, हाउस होल्ड करता, यानी आप और मैं लोग। सेविंग अकाउंट में इंटरेस्ट मिलता है पर बहुत कम मिलता है। अब आपका सेकंड प्राइमरी फंक्शन है एडवांसिंग ऑफ लोन्स। बैंक का दूसरा काम होता है लोन प्रोवाइड करना। अब वो लोन का पैसा कहाँ से आता है, जब हम और आप बैंक में पैसा जमा करते हैं तो बैंक उसे रखता नहीं है, बैंक उन पैसों को इन्वेस्ट कर देता है या फिर डिस्ट्रीब्यूट कर देता है इन द फॉर्म ऑफ लोन। अब लोन्स भी 3 तरीके के हो सकते हैं, कैश क्रेडिट, डिमांड लोन एंड शॉर्ट टर्म लोन्स। तो सबसे पहले देखते हैं कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट क्या होता है, द लोन अगेंस्ट करंट एसेट। सबसे मेन पॉइंट इसमें यही है कि देखो आपको पता होगा जब आप कोई भी लोन लेते हो तो उसके बदले में कोई ना कोई सिक्योरिटी रखनी पड़ती है। इसमें जो सिक्योरिटी होती है वो होती है करंट एसेट के फॉर्म में, जैसे आपके स्टॉक्स हो गए, शेयर्स हो गए, बॉन्ड हो गए। यानी इसमें लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी देखने को कम मिलता है, इसमें हमें देखने को मिलता है करंट एसेट इन द फॉर्म ऑफ सिक्योरिटीज़। दूसरा जो इसका खास फीचर वो ये है कि इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन अमाउंट एक्चुअली विथड्रॉन। ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, समझना ध्यान से। मान लो मैंने लोन लिया तो मेरे लिए एक अकाउंट खोला जाएगा और मान लो मैंने लोन लिया 5 लाख रुपए का, तो मेरे अकाउंट में 5 लाख रुपीस क्रेडिट कर दिए जाएंगे। अब जब मुझे 5 लाख रुपए दे दिए गए तो जनरली लोन पे क्या होता है, आपने लोन लिया तो उस पे इंटरेस्ट लगना स्टार्ट हो जाता है। बट यहाँ क्या है, मान लो मैंने 5 लाख रुपए में से 1 लाख रुपए ही विड्रॉ करे, यानी मेरे अकाउंट में 5 लाख रुपए थे, मैंने 1 लाख रुपए निकाल लिए और 4 लाख रुपए मेरे अकाउंट में पड़े हैं एज इट इज। तो जो इंटरेस्ट लगने वाला है वो सिर्फ उतने पैसे पे लगेगा जो मैंने विड्रॉ कर लिए हैं। जो बचा हुआ पैसा
मेरे अकाउंट में है, मुझे उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं देना है, यानी द इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन अमाउंट एक्चुअली विद्रोन। मैंने यहाँ 5 लाख रुपए का लोन लिया था, बट मैंने 1 लाख रुपए ही निकाले थे, तो जो मुझे इंटरेस्ट देना पड़ेगा वो 1 लाख रुपए पे देना होगा। जो अकाउंट में 4 लाख पड़े हैं उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा जब तक हम उसे विड्रॉ ना करें। दूसरा लोन होता है डिमांड लोन। मैं आपको बता दूं, ये इम्प्रैक्टिकल है, ये हमें देखने को नहीं मिलता है रियल लाइफ में। डिमांड लोन्स वो लोन होते हैं विच कैन बी रिकॉर्ड बाय बैंक ऑन डिमांड। कहने का मतलब लोन कौन देता है? लोन देती है बैंक। तो बैंक का जब भी मन होगा, बैंक जब भी डिमांड करेगा, बैंक ने जिस पर्सन को लोन दिया है, बैंक उससे वो लोन रीपे करने के लिए बोल सकती है और उसे रीपे करना पड़ेगा क्योंकि उसने डिमांड लोन लिया है। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन है तो आपको रीपे करना पड़ेगा, नॉट जीपे, इट्स अ रीपे। बैंक जब भी डिमांड करेगा तो आपको वो लोन रीपे करना पड़ेगा। आप ये नहीं बोल सकते हो कि मेरे पास तो पैसे नहीं हैं। डिमांड लोन का मतलब ही यही है, जब बैंक डिमांड करेगा तो आपको देना पड़ेगा। जैसे डिमांड डिपॉजिट में बैंक हमें कभी भी मना नहीं कर सकती है कि आप अभी विड्रॉ नहीं कर सकते हो, क्योंकि हमारा जो डिपॉजिट है वो डिमांड डिपॉजिट है। तो हम जब चाहे वो पैसा डिमांड कर सकते हैं विड्रॉ करने के लिए, है ना, और बैंक को देना ही पड़ेगा। सिमिलरली डिमांड लोन है, जब भी बैंक डिमांड करेगा तो आपको लोन वापस करना पड़ेगा और इसमें इंटरेस्ट बैंक को फुल लोन अमाउंट पे देना पड़ता है। यानी आपने जितना अमाउंट विड्रॉ किया है, यानी लोन लिया है, मान लो मैंने लोन लिया है 5 लाख रुपए का, तो मुझे जो देना पड़ेगा इंटरेस्ट वो 5 लाख रुपए पड़ेगा। चाहे आप उसको विड्रॉ करो चाहे ना करो, आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इसके बाद लास्ट होता है शॉर्ट टर्म लोन्स। शॉर्ट टर्म लोन जनरल वो लोन्स होते हैं जो हमें नॉर्मली मार्केट में देखने को मिलते हैं। जो शॉर्ट टर्म के लिए लोन दिए जाते हैं उन्हें शॉर्ट टर्म लोन कहते हैं। दे आर गिवन एज पर्सनल लोन अगेंस्ट द सम कोलेट्रल सिक्योरिटी। कोलेट्रल सिक्योरिटी का मतलब होता है कि कुछ सिक्योरिटी आपने रखी है उस लोन को लेने के लिए। मान लो मुझे एक लोन चाहिए, मेरी एक प्रॉपर्टी थी, मैंने वो एज आ सिक्योरिटी बैंक के पास रख दी। इफ बाय चांस मैं लोन रीपे नहीं कर पाऊँ तो बैंक उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को सेल करके लोन के अमाउंट को रिकवर कर सके। ये जो लोन्स होते हैं ये बैंक हमें ऐसे नहीं देते हैं बाबू, इसके बदले में कुछ सिक्योरिटी रखनी पड़ती हैं। किसके पास? बैंकवा के पास। अच्छा, लगी हाथ एक और बात जान लो, जो आपका शॉर्ट टर्म लोन होते हैं इसमें आपको इंटरेस्ट पूरे लोन अमाउंट पे करना होता है। इसमें ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है कि आप जितना विड्रॉ कर रहे हो उस पे दो इंटरेस्ट, ऐसा नहीं है। इसमें भी फुल लोन अमाउंट पे इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप विड्रॉ कर रहे हो या नहीं, इंटरेस्ट तो पड़ेगा, चाहे अकाउंट में रखे रहो या विड्रॉ कर लो, वो आपकी मर्जी है। तो ये तो रहा आपका कमर्शियल बैंक का प्राइमरी फंक्शन। थोड़ी मेरी आज तबीयत सही नहीं है इसीलिए मैं सेकेंडरी को आज कवर नहीं कर रहा हूँ। मैं कर दूँ कवर, पर मैं चाहता हूँ कि डेली जाए वीडियो, वरना टाइम लग जाएगा, है ना। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ है व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, तो वहाँ पे आप लोग ऐड हो सकते हैं और मुझसे नोट्स मांग सकते हैं। जल्दी ही आएगा सेकेंडरी जो फंक्शन है उसका वीडियो आएगा, फिर आपका टॉपिक कवर हो जाएगा। और मैं मेनली प्रयास करूँगा जल्दी वीडियो बनाऊँ, क्योंकि मुझे बीच में टाइफाइड हो गया था, तो इसीलिए मैं बीच में जो बहुत बड़ा गैप हो गया था, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।